ये देश भारत है। भारत देश एक महान देश है और हर देश के युवा उसके भविष्य होते हैं। और हमारे देश के जो युवा हैं उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य है डॉक्टर, इंजीनियर। और ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जो हर माँ बाप, जब भी आप किसी बच्चे से पूछोगे वो क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर। और अगर हम शादी के मार्केट की बात करें, माफ़ करिएगा मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड है। आईएएस और पीसीएस जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उनको अभी नहीं ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब है और बहुत थोड़ी सी संख्या में है। जैसे अगर आईएएस का आप देखोगे 400-500 वैकेंसी होती है, पीसीएस में स्टेट वाइज 400-500 वैकेंसी होती है। तो पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। और आजकल जो प्राइवेट फील्ड है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोरिंग हो गया है कि कहीं आईएएस पीसीएस छोड़कर इन फील्ड्स में आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड की, दैट इज़ इंजीनियरिंग। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप कमेंट करोगे कि कितने स्टेट में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कौन से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर आप ये वीडियो चाहते हो। आज मैं बात करूंगा जेईई। यस दोस्तों, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस, यानी कि आईआईटी जेईई इसको कहा जाता है। आजकल तो एनटीए लेती है, मेरे टाइम पर इसको एनटीए नहीं लेती थी। अलग अलग आईआईटी, 6 आईआईटी थी बस। आज सोचिए कितनी आईआईटी हो चुकी हैं। कभी रुड़की आईआईटी लेती थी, रुड़की आईआईटी बाद में बना, कभी दिल्ली आईआईटी लेती थी, अलग अलग आईआईटी कंडक्ट करती थी। अब जेईई 2 लेवल पे होता है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। जेईई मेंस 2021, इस साल के बच्चे कोरोना महामारी के हिसाब से अगर देखेंगे आपको लगेगा बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से इस साल के बच्चे बहुत ही लक्की बच्चे हैं, क्योंकि इस साल उनको भाई 4 चांस मिलेंगे जेईई मेंस करने के। ये सारे बच्चे जो आप फोटो में देख रहे हो, सारे हमारी कोचिंग के बच्चे हैं, अनुराग थे क्लासेस के, जो या तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। अब ये इसी साल के बैच के बच्चे हैं। तो किसी भी बच्चे का सपना होता है कि भाई मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊं, और ये इसलिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनना कंपैरेटिवली इजी होता है। इंजीनियर बनने के लिए 4 साल चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए 6-7 साल लग जाते हैं। फिर भी और प्रोफेशन अगर आप देखोगे, ये आईएएस को आप देखोगे तो भाई पता लगा 7-8 साल तैयारी करते रहे और सिलेक्शन नहीं हुआ। बाय द वे, अब बात करेंगे जेईई मेंस 2021 की। और फरवरी में और मार्च में, अप्रैल में, मई में आपको चांस मिलने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है इस बारे में है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई। अब जो टाइम बचा है उसके हिसाब से हम जेईई को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो कुछ पिछले कई साल से मैं जेईई के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है आई एम सुटेबल टू मेक दिस वीडियो। ये आप देख सकते हैं जेईई मेंस 2021, ये एक बच्चा है और सेशन पहला इसका जो है 23 फरवरी से 2021 से 26 फरवरी 2021 तक चलेगा। सेशन 2 की बात करें तो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च 2021 तक चलेगा। सेशन 3 की बात करें तो 27 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा। और सेशन 4 की बात करें तो 24 मई 2021 से 28 मई 2021 तक चलेगा। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, आजकल जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक क्लिक पर यूट्यूब पर मिल जाती है, हमारे टाइम पर उस इन्फॉर्मेशन के लिए हमें टीचर्स के पास जाना पड़ता था और टीचर्स के बड़े नखरे होते थे, उनसे बात करना मुश्किल होता था। 50-50 बच्चे एक बैच में पढ़ रहे हैं, पहली बात तो हिम्मत नहीं होती थी बात करने की, फिर अगर बात भी करी तो टीचर थोड़ी बहुत बात करके चले जाते थे और हम डिपेंड रहते थे बुक्स पर या सीनियर्स पर। आजकल आपके पास एक क्लिक पर यूट्यूब पर हजारों वीडियो आ जाएंगी। लेकिन जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो ये जरूरी है कि जो वीडियो बना रहा है उसका खुद का प्रोफाइल कैसा है, वो क्या स्टूडेंट है, उसको एक्सपीरियंस है क्या, या वो कोई एक्सपीरियंस टीचर है जिसको जो उस फील्ड में पढ़ा रहा है, उस फील्ड से गुजर चुका है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि वीडियो बनाते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वीडियो बनाने वाले ने वो काम किया हो। अब इस बार आप 4 चांस दे सकते हो। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर जेईई मेन 2021 4 टाइम्स अ ईयर। एक साल में 4 चांस हैं आपके पास, मतलब आप इतने लक्की बच्चे हो, आप सोच नहीं सकते। और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप 4 चांस को करें और जो आपका बेस्ट हो उसको करें। अगर आपकी भी तैयारी भी नहीं है फरवरी वाले के लिए, तब भी आप दें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन में कितनी कमी है। अगर आप ये अच्छा नहीं करते तो आप दूसरे सेशन में अच्छा कर सकते हो, मार्च वाले में। अगर आप इसमें भी अच्छा नहीं कर सकते तो आप अप्रैल वाले में कर सकते हो, और अगर इसमें भी नहीं कर सकते तो आप मई वाले में कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि जो बच्चे बोर्ड वाले हैं, जिनका इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो अपना मई वाला दें, क्योंकि अभी उनको बोर्ड की तैयारी करनी है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल वो दें, पर विदाउट ज़्यादा स्ट्रेस लिए, और तैयारी करते रहें बैक एंड पर। और जब आप बिल्कुल 3 महीने हैं, 3 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप मई वाला फोड़ देंगे, मुझे पता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या हो सकती है बेस्ट आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये गाड़ी मैंने दिखाई है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, इसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो अभी अगर आपकी तैयारी नहीं है इस टाइम, तो आपकी गाड़ी धीरे 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 चल रही होगी, लेकिन हमें इस गाड़ी को ले जाना है सुपर फास्ट मोड पर।
हमें इस गाड़ी को सुपर फास्ट मोड पे ले जाना है और हमें अपना सिलेक्शन करवाना है। तो इस गाड़ी को हमें लेके जाना है सुपर फास्ट मोड पर। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि ये गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही है, ये बच्चा गैंग यहाँ पर परेशान दिख रहा है आपको, ये परेशान बच्चा गैंग जो है, इसको किस तरह हम सुपर फास्ट स्पीड पर ले जाएं कि इसका सिलेक्शन हो जाए और बच्चा खुश हो जाए। क्योंकि हमारा यूट्यूब का वीडियो बनाने का उद्देश्य बेसिकली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये तो आपको मैंने बताया कि हाउ टू आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी स्पीड कैसे घटा सकते हो और किस तरह से आप ज़्यादा चीज़ों को अपनी मतलब यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें, एक मैंने बात लिखी है यहाँ पर, डू जेईई मेंस रिपीट्स इट्स क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स ऑफ AIEEE और IIT जेईई। मैं आपको बता दूं जिनको ना पता हो, जो आजकल जेईई मेंस आप कहते हो, इसका नाम पहले AIEEE था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसको NTA बनने के बाद जब NTA की निर्माण हुआ, NTA की स्थापना हुई, उसके बाद इसका नाम हो गया जेईई मेंस और जेईई एडवांस, जिसको NTA लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो बच्चों ने मुझसे बहुत सारे कॉमेंट करके पूछा, ये बच्चा जैसे पूछ रहा है कि भैया जो जेईई मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है, जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर करो। अच्छा, मार्केट में बुक्स भरी पड़ी हैं इस चीज़ के लिए कि पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 35 साल, 36 साल, 45 साल तक की बुक्स हैं पिछले, मतलब जब से इंजीनियरिंग के एंट्रेंस शुरू हुए उन्होंने सारे डाल दिए इसमें क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, यार इनको बुक का पढ़ने का फायदा तभी होगा जब पिछले सालों से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये मुझे बहुत सारे कॉमेंट मिले कि भैया आप जेईई के क्वेश्चन का बताओ कि क्या जेईई में पेपर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो हमने भाई काफ़ी रिसर्च करी इस पर और फिर हमने एक कंक्लूजन निकाला, यस दोस्तों, जेईई में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। और जेईई में नहीं और एंट्रेंस में भी होते हैं, नीट में भी होते हैं। अगर आप नीट के लिए वीडियो बनाने कहोगे तो वो बना दूंगा मैं, आप कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से जब मैंने रिसर्च करी और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखे तो भाई मेरे हिसाब से मुझे पता चला कि 20 से 25% क्वेश्चंस भाई पक्का रिपीट होते हैं, पक्का। आर्चीव कह सकते हो आप, आर्चीव मतलब पुराना। और भाई सम क्वेश्चंस आर जस्ट कॉपीड एज सेम, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन तो पूरे के पूरे कॉपी करे जाते हैं। पहले ये कहावत थी जब मैं तैयारी कर रहा था जेईई की कि आईआईटी में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन दोस्तों अब एनटीए है, अब एनटीए क्वेश्चन रिपीट करता है क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं। लिमिटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर recirculated with different wording and numbers every few years। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जब हमने रिसर्च करी पूरी, हम 2-3 दिन से इसमें लगे हुए थे बनाने में, हमने ऐसे देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन को तो वो एज इट इज रिपीट कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको वर्ड चेंज करके, नंबर चेंज करके डाल दिया जाता है। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई चूंकि 20 से 25%, 30% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आईआईटी जेईई जो होता है ये लो स्कोर एग्जाम होता है। लो स्कोर एग्जाम उनको कहते हैं, जैसे बोर्ड है सीबीएसई, इसमें अगर आपके 90% नंबर भी आ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज होंगे जो आपको एडमिशन नहीं देंगे, खासकर डीयू, जेएनयू जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। और 90% सोचो, मतलब 100 में से आप 90 लोगों के ऊपर हो, 10 लोग केवल आपसे ऊपर हैं या 9 लोग ऊपर हैं। लेकिन आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम ये लो स्कोर एग्जाम होते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई इनमें 40-50% स्कोर करके आप टॉप कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना, 40-50%, परसेंटाइल नहीं। जब परसेंटाइल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, जो टॉपर होता है उसके मार्क्स को ही 100% मान लिया जाता है, उसके हिसाब से परसेंटाइल दी जाती है। इसका फायदा बच्चे उठाते भी हैं। ये बच्चा गैंग देख रहे होंगे आप, अगर किसी बच्चे के आए 90 परसेंटाइल तो पापा को होता है 90% आए मेरे, जबकि वो 90 परसेंटाइल नहीं होता। इसको इस तरह समझो जैसे कोई टेस्ट 100 नंबर का है और पप्पू बच्चे के आए 10 नंबर और ये टॉपर है मान लो, तो इसी को 100 परसेंटाइल माना जाएगा। और जिस बच्चे के 1% नंबर आया, बस 1 नंबर आया, वो भी अगर ये 100% है तो वो भी करीब करीब 90% होगा। हालांकि इसको परसेंटाइल कहा जाता है, लेकिन बच्चे पेरेंट्स को क्या बताएंगे, परसेंट, ना कि परसेंटाइल। अब वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चा गैंग का जो होता है, भैया तैयारी कहाँ से करें, तैयारी कहाँ से करें, बुक्स का ढेर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे इतनी बुक ले आते हैं मार्केट से, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कमी ना हो। कुछ तो पेरेंट बहुत पैसे वाले होते हैं और जो पैसे वाले भी नहीं होते, जिनको कुछ बता दिया वही उठा के ले आए। मैंने बहुत सारे बच्चों के स्टडी रूम विजिट किए, मैं जाता रहता हूँ बच्चों के घर पर, पूछता रहता हूँ उनसे, और मैं खुद भी ऐसा ही था भाई। मुझे तो चलो लाइब्रेरी बनने का शौक था, मेरी लाइब्रेरी पूरी बना रखी है मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी मैंने। लेकिन बच्चे ना इतना स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, फिटजी का ले लिया, आकाश का ले लिया, एलन का ले लिया, यहाँ दिल्ली दरियागंज में मिलता है संडे को किलो के हिसाब से, और भर लेते हैं, इधर से नोट्स उधर से नोट्स, ये यूट्यूबर नोट्स दे रहा है, ये यूट्यूबर नोट्स दे रहा है, कुछ काम का नहीं करेगा। लिमिटेड चीज़ें अच्छी तरह पढ़ो। तो तैयारी कहाँ से करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
इसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च करी कि मार्केट में जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनमें से बेस्ट क्या हो सकता है। तो मैं किसी भी नोट्स को बुरा नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सिस नोट्स को बुरा बता रहा हूँ। अगर आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लोगे तो आपके सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। हमने सोचा कि आपको बताएं बेस्ट। अगर आपको मैंने बताया कि 20 to 25% पेपर रिपीट होता है, 30% तक भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो फिर हमारी सर्च होगी कि हम पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हमें कहां से मिले, वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और सोल्ड। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं भाई, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन दिशा पब्लिकेशन की बुक्स हमने सिलेक्ट करी। और इस बुक को सिलेक्ट करने के पीछे क्या कारण है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। नंबर 1 तो बेस्ट सेलर बुक है, इसका प्राइस सबसे कम है, इसकी क्वालिटी और प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, और पिछले 4-5 दिन से जब मैं खरीद के लाया इस बुक को तो मैं इसको पढ़ रहा हूं और मुझे पढ़ते हुए एक भी अब तक एरर नहीं मिली। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सोल्ड पेपर है भाई। इतनी बढ़िया बुक लिखी है इन्होंने, दिशा वालों ने, जबरदस्त काम कर रहे हैं भाई, हद हो गई बिल्कुल जबरदस्त। और 71 मतलब 71 साल के पेपर, 71 जेईई मेंस फिजिक्स, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सोल्ड पेपर्स, 2440 से ज्यादा एमसीक्यू हैं, 53 ऑनलाइन पेपर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ये बुक खरीदते हो तो आप 53 ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो विद सॉल्यूशंस। 18 ऑफलाइन पेपर मिलेंगे आपको जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो 2018 से 2002 तक, और ऑथेंटिक पेपर एररलेस सॉल्यूशन। ये बात इन्होंने लिख रखी थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने बुक को पढ़ा, ये बुक मेरे पास है, मैं खरीद के लाया हूँ, देख ली। कभी आप सोच रहे हो ऐसे ही फेंक रहे हैं सर, ये बुक खरीद के लाया हूँ मैं पूरी। जब मैंने इस बुक को पढ़ा यार, वाकई इस बुक में कोई एरर नहीं है भाई। देखो वाइट पेपर यूज कर रखा है, पेपर भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, जनरली ऐसे पेपर लगाते नहीं, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, साफ सुथरी प्रिंटिंग। और बुक को मतलब एक तो बुक की स्मेल जो अच्छी आती है, किसी किसी आती है कमेंट कर देना। तो ये है, अब इस बुक को पूरा मैंने स्टडी किया और इस बुक को मैं बता रहा हूँ क्या क्या इसके अंदर बेस्ट है, क्यों आपको लेनी चाहिए ये बुक। सबसे पहले 71 जेईई मेन फिजिक्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टॉपिक वाइज पेपर है, इसमें सोल्ड पेपर्स हैं। लास्ट 19 साल के ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर हैं, 2002 से 20 तक के सारे पेपर दे रखे हैं। 2400 से ज्यादा एमसीक्यू विद सॉल्यूशन दे रखे हैं। 53 जेईई मेन पेपर्स हेल्ड ऑनलाइन फ्रॉम 2012 टू 20, मतलब जो 8 सालों में पिछले ऑनलाइन पेपर हुए हैं वो सारे पेपर इन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। ये इसका कवर पेज है, और ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये बुक मेरे हाथ में फिजिकल फॉर्म में है। और इस बुक को मैं गिव अवे करूंगा इस वीडियो के अंदर। जो भी बच्चा बेस्ट कमेंट लिखेगा इसके लिए, इस वीडियो के नीचे बेस्ट कमेंट किसी भी बारे में, चाहे मेरे बारे में या किसी भी बारे में, मेरे किसी और वीडियो के बारे में, जो बेस्ट कमेंट मुझे लिखेगा उसको ये बुक मैं दूंगा। लेकिन जो कमेंट सेलेक्ट होगा वो पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट वाला बच्चा मुझे टेलीग्राम पर अपना एड्रेस भेजेगा और उसको ये कुरियर करूंगा मैं, ठीक है। ये बुक कुरियर के पैसे आप देंगे और ये बुक आपको फ्री मिलेगी। ये बुक बिल्कुल फ्री एक बच्चे को मैं यहां से गिव अवे करूंगा ताकि आपका फायदा हो जाए। अब और क्या क्या खास है इस बुक के अंदर, अगर मैंने थोड़े से इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं तो देखो इसमें क्या दे रखा है। ये पेज है इसके। सबसे पहले चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो इन्होंने बाहर लिख रखा हो बिल्कुल सही है। अगर आप बुक पढ़ोगे तो बिल्कुल सही लिख रखा है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। देखिए ये चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर टॉपिक लिख रखा है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन के क्वेश्चन यहां से शुरू हो गए। फिर उसके बाद हिंट्स एंड सॉल्यूशन। तो हिंट सॉल्यूशन, बहुत सारी बुक्स क्या होती हैं, हिंट दे देती हैं बस। कई बुक्स ये लिख देती है पिछला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, उस पेज पे जाओ। इन्होंने भाई क्या कर रखा है, 99% इन्होंने हर क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। और इसके लिए मैं दिशा पब्लिकेशन वालों को थैंक यू बोलता हूं। अगर दिशा पब्लिकेशन के जो मालिक हैं, आदरणीय जो भी हों, मैं नाम नहीं जानता, उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, सैल्यूट करता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि ज्यादातर पब्लिकेशन क्या करते हैं, ये लिख देते हैं एज वेल द प्रीवियस क्वेश्चन, देख लो उसको जाकर, उसकी तरह सोल्व करो। इन्होंने भाई ज्यादातर 99% क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, फुल्ली सोल्व। हिंट भी दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। हिंट कम है, सॉल्यूशन ज्यादा है। और एक बात इनकी और अच्छी लगी, जहां पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको इन्होंने अलग से दिखा रखा कि ये फॉर्मूला लगाकर हमने कर रखा है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी मेरे ख्याल से। और एक इनकी और अच्छी बात, जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कब आया, जैसे 10 जनवरी 2019 वाले क्वेश्चन में आया, 10 जनवरी 2019 फर्स्ट जब जेईई मेन हुआ वही डेट थी, इन्होंने लिख रखा है। ऑनलाइन पेपर हुआ था 25 अप्रैल 2013 का, वो लिख रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत मेहनत लगती हुई इस काम में। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है बच्चे के अंदर कि इस डेट को आया था, यानी कि मैं जेईई वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं इस टाइम। ये बहुत बड़ी बात है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रखे हैं सारे कि क्या क्या बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, कितने आईटी हैं, क्वेश्चन कैसे लिखना, आंसर कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भी दे रखी है, मतलब अलग अलग जो एनआईटी और आईटी है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या है स्टेट वाइज, वो सारी दे रखी है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारी रैंक, ठीक है। अब जैसे बहुत ज़्यादा फर्क होता है परसेंटेज में, अगर आप एससी एसटी से लेकर जनरल तक की रैंक देखोगे तो बहुत फर्क होता है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में, ये बहुत फर्क पड़ता है, मार्क्स का बहुत डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर आप ये बुक लेते हो
ये सैंपल पेपर की बुक है बेस्ट। लेकिन अगर आपको, ये तो सैंपल पेपर है, अगर आपको एक नोट्स चाहिए बढ़िया वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो तुम्हारे भाई की एक बुक है रामबाण के नाम से। रामबाण मैंने सबसे पहले फिजिक्स लिखी थी, अभी तक मैं इसको पब्लिकेशन नहीं कर पाया पैसे की कमी से, क्योंकि पब्लिकेशन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है बच्चों, पब्लिकेशन वालों से थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, मेरे पास फंड की कमी है। लेकिन रामबाण फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों वॉल्यूम अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वॉल्यूम चाहिए, आपको परचेज करने हो, और ये बोर्ड सीबीएसई बोर्ड प्लस सारे बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स प्लस जेई प्लस नीट सबको कवर करती है बुक। मतलब इस बुक के बाद आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के बाद 5-5 सोल्ड एग्जाम्पल और बाद में सोल्ड एक्सरसाइज, अनसोल्ड एक्सरसाइज सारी दे रखी है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ये बुक आप मुझसे परचेज कर सकते हो। अभी ये अमेजोन पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, आईएसबीएन नंबर नहीं है। जल्दी मैं कोशिश करूंगा उसको लाने की। अभी फिलहाल मैं आपको कुरियर करूंगा एज अ फोटोस्टेट कॉपी। तो बच्चों ये था हमारा। अब एक लास्ट में बोलना चाहता हूं, मास्टर टिप्स क्या हैं या ट्रिक्स क्या हैं जेई को कवर करने की। मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल स्टडिंग। जब भी आप पढ़ते हो तो मेन पॉइंट्स को मार्क करते चले जाओ, जैसे मैं कर रहा हूं। डू नॉट लीव एनसीईआरटी बुक्स। कभी भी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बंद मत करिए। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, जब वो किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं, खासकर जो ब्रांडेड कोचिंग है, तो वहां के टीचर ऐसे दिखाते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बेकार है, जबकि वो टीचर खुद भी एनसीईआरटी पढ़ के टॉपर बने होंगे। एनसीईआरटी पढ़ना कभी बंद मत करो। मैं फिर कह रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ते रहो। मेक चैप्टर चार्ट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। ये मेरी कमी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वो बताऊंगा, मेमोरी मैथ्स बताना, वो मैं नहीं बना पाया वीडियो अब तक, उसको मैं जल्दी बनाऊंगा। तो मेक चैप्टर चार्ट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। अपनी फॉर्मूला शीट्स, अगर आपको कोई और फॉर्मूला शीट दे रहा है, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि दूसरों के नोट्स से ज्यादा अपने नोट्स बनाइए। आपको बहुत सारी जगह से नोट्स फ्री मिलते होंगे, पर वो नोट्स आपके उतने काम नहीं आएंगे जैसे कर्ण के हथियार काम नहीं आए थे, क्योंकि परशुराम जी ने उसको श्राप दे दिया था। मेंटेन एन एरर लॉग एंड कीप सॉल्विंग योर डाउट्स। मतलब कहां कहां आप गलती करते हो एक डायरी में लिखते चले जाओ। एक छोटी डायरी ले लो, जहां बार बार गलती होती है वो लिख लो, और उसको बार बार सोल्व करते रहो। जो आपके डाउट्स रहे थे बार बार, उनको सोल्व करो जल्दी जल्दी। डेली सोल्व 25 क्वेश्चन इन 50 मिनट्स। डेली 50 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। डोंट स्किप क्लास 11 टॉपिक्स। बड़ी गलती करते हैं बच्चे, 11वीं के टॉपिक को स्किप कर देते हैं, क्योंकि जनरली जब बच्चा 10वीं से 11वीं में आता है तो 11वीं सबकी बर्बाद ही रहती है। 12th में जाकर बच्चा सीरियस होता है, कोचिंग करता है। इसमें क्या होता है, जो 11वीं का सिलेबस था वो छूट जाता है उसका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने 11th के सिलेबस को मत छोड़ो। 11th के सिलेबस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। रामबाण फिजिक्स में एक ही बुक के अंदर आपको पूरी तरीके से 2 बुक है, मतलब एक 11th की, एक 12th की, वहां पर पूरा। और ये जो सैंपल पेपर की बुक बताई मैंने आपको, और ये दिशा वाली, ये बहुत बढ़िया बुक है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दे रखी है। इसको मैं रिकमेंड करता हूं, इसको ले लीजिए आप जेई से पहले। और ये टिप्स है मेरी। और यू कैन डू इट, ये मिस्टर बीन आपसे कहना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अभी भी बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। एक लास्ट टिप मैं आपको दे रहा हूं जेई के लिए, बहुत जबरदस्त टिप है। एनसीईआरटी के जो एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप जरूर प्रैक्टिस करते रहो। और जब आप सारा थ्योरी पढ़ लो, मेन टॉपिक्स, तो ये बुक जो है दिशा पब्लिकेशन वालों की, इसको आप ले सकते हो, क्योंकि बेस्ट प्राइस में, इससे सस्ती बुक नहीं है। एररलेस, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, पेपर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, और अगर आप इसे खरीदते हो तो आपके छोटे भाई बहनों की भी काम आएगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, जल्दी से फटेगी नहीं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह टाइम पर जो बेस्ट बुक्स होती हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम पर। वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू एडवांस में, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को।